औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कल मैंने एक प्रोग्राम देखा, उसमें ये कह रहे हैं कि मेकअप बहुत महंगा हो गया है, क्योंकि मेकअप यहाँ नहीं बनता। मेकअप ज़्यादातर जो है हम बाहर के मुल्कों से जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। पहले में दौर में जो है, आज से आप 40 साल पीछे चले जाए तो मेकअप की इतनी अहमियत नहीं थी, मेकअप की इतनी दुकान नहीं थी। आप 50 साल पीछे चले जाएंगे तो आपको लिपस्टिक मिलेगी, वो भी लकड़ी पे लगी हुई। आंखों में काजल लगाया, सर में तेल लगाया और हो गया मेकअप आपका पूरा। दुल्हन को सजाने के लिए उपटन का इस्तेमाल किया जाता था। वो दुल्हन हो गई सफ़ेद, एक जोड़ा दिया और एक गोल्डन कलर का सैंडल, और सैंडल पे लाल कलर के मोज़े, हो गई दुल्हन तैयार। अब जदीद दौर आ गया तो औरतों का जो मेकअप है इस गरीब मुल्क में वो लाखों तक चला जाता है। और इतनी मेकअप इंडस्ट्री ने तरक्की की है कि आपकी सोच नहीं है। यानी कि मेकअप में कितनी चीज़ें आती है ये औरत ही बता। मुझे जहाँ तक पता है कि पहले तो बेस लगता है, बेस से पहले तो हमें केमिकल लगाते हैं जिसको ब्लीच कहते हैं। ब्लीच से ये होता है कि पहले ब्लीच बालों को ख़त्म करने के लिए या बालों को गोल्डन करने के लिए लगाई जाती है, मगर अब ब्लीच जो है वो चेहरे को सफ़ेद करने के लिए। यानी चेहरा आपका सफ़ेद नहीं हो जाएगा, मगर धुंधला चाँद जो है कुछ ना कुछ उजला नज़र आ जाएगा। अच्छा, फिर आप बेस लगाएंगे, बेस के बाद फिर जो है ऊपर आप मेकअप की एक तय लगाएंगे। मेकअप की एक तय लगाने के बाद फिर आप मेकअप लगाएंगे। अगर आप खुदा न खासा ब्यूटी पार्लर पे चले गए तो ब्यूटी पार्लर वाले आपके चेहरे पर एक डेंटर की तरह वो चीज़ें करेंगे जिनका कोई ख़याल नहीं कर सकता। पहले तो आपके चेहरे पर कहेंगे कि ये हो गया, ये हो गया, बुराइयाँ बताएंगे। आपके बाल दिखाएंगे कि बाल कितने आपके जो है ख़राब हो गए हैं, आप डाई नहीं करते, ये नहीं करते। ज़ाहिर सी बात है, उनका कारोबार है। उसके बाद बालों से लेकर नाखूनों तक आपका पूरा जो बॉडी है उस पर मेकअप का जो है एक लेयर लगाया जाएगा। मैं सिंपल में मर्दों को इस तरह समझाता हूँ, जिस तरह पुरानी गाड़ी को पहले डेंट पेंट निकाल के उस पर जो लापी भरी जाती है, इसी तरह डलती हुई उम्र का यही हिसाब है। फिर मेकअप करने के बाद आपके आईब्रो सेट किए जाएंगे, आपके बाल खींच खींच के निकाले जाएंगे, फिर आपके बाल बनाए जाएंगे। अच्छा, उसकी वारंटी कोई नहीं होती है। ये मेकअप सिर्फ होता है शादियों के लिए, या तो दुल्हनें करती है या दुल्हन की मासी करती है, दुल्हन की बहन भी करती होगी, दूल्हे की बहन भी करती होगी, दूल्हे की माँ भी करती होगी। और यहाँ तक के अब तो दूल्हे के भी ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं। दूल्हे के ब्यूटी पार्लर में कहते हैं कि कौन सा फेशियल, फेशियल में भी बहुत सारे डिज़ाइन आ गए हैं, कट फेशियल से लेकर फुल फेशियल। फेशियल में एक क्रीम से दूसरी क्रीम, दूसरी क्रीम से तीसरी, 4-5 क्रीमें लगाकर आपके मुंह को जो है चिल बनाया जाता है। उसकी वारंटी कोई नहीं होती है। अब जदीद टेक्नोलॉजी आ गई तो मशीनें आ गई। अब मशीनें में कहते हैं कि गैर ज़रूरी बालों से हमेशा के लिए जान छुड़ाएं। यानी कि बाल जला के आपसे अच्छी खासी रकम वसूल की जाती है। इसी हवाले से दूल्हे जो सज के आते हैं शादी के दिन, दूसरे दिन उस दुल्हन और दूल्हे की हालत आप देखेगी तो बहुत ही रेयर केसेस में ये पाया गया है
हो सकता है कि दुल्हन दूल्हे को न पहचाने और दूल्हा दुल्हन को न पहचाने। मैं किसी को पिनअप नहीं कर रहा हूँ। बात यह है कि जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, हम इन गैर ज़रूरी चीज़ों में क्यों पढ़ते हैं। नेचुरल बहुत सारी चीज़ें, आप नींबू पी लें, आप जो है कुदरती ग़िज़ाएँ जो है फल खा लें, आपका कलर साफ़ हो जाएगा। बालों में जैसे तेल लगाया करते थे, 90 साल की औरतों के बाल जो है वो सफ़ेद नहीं होते थे। बालों का तो आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया है, कभी नीले, कभी पीले, कभी काले, कोई पता नहीं। अब तो ये भी पता नहीं चलता है कि बाल है या नहीं है। कभी ये भी निज़ाम आएगा कि हमारे बालों पर एम्बुलेंस की तरह रेड कलर लगा हुआ होगा, और हो सकता है पाकिस्तान में मुमकिनात में है, लोग हमें रास्ता देंगे कि भाई एम्बुलेंस आ रही है। फजूल खर्चों से परहेज़ करें। मुल्क इन हालातों में नहीं है कि फजूल खर्चों का हमल हो सके। इन्हीं जुमलों के साथ लोग इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और भी इलाके में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने चेहरे का भी, मगर कुदरती अज्जा से। मुझे दीजिएगा इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।